हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 4 हम इस वीडियो से शुरू करेंगे अपना राइट, जिसका नाम है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर 1, 2 और 3 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाके देखें, फिर चैप्टर 4 से आप कंटिन्यू करें। ठीक, चैप्टर 1 में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग जाना था, उसके कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कुछ बेसिक सी चीजें जानी हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। एक तरह से इंट्रो था वो चैप्टर 1 पूरा राइट, काफी सारे टॉपिक्स उसमें हमने कवर किए थे। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोसेस था कम्युनिकेशन का, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो सब चीजें हमने उसमें जानी। चैप्टर 3 में हमने काफी सारे टाइप्स पढ़े थे बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो अब बारी है चैप्टर 4 की, जिसका नाम है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब सेंडर रिसीवर को अपना मैसेज भेजता है या फिर रिसीवर जब उस मैसेज को रिसीव करता है, तब क्या क्या बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स मतलब क्या क्या वहां पे बाधाएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर कहें तो कम्युनिकेशन के अंदर जो भी बिजनेस के अंदर हो रहा है राइट। तो वो सब चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर का हम मीनिंग जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन करने में आ रही है तो उसको कम्युनिकेशन बैरियर बोला जाता है राइट। थोड़ा और इसको डीप में समझते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने जाना चैप्टर नंबर 2 में, क्या पूरा प्रोसेस रहता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू वो अपनी बात कहता है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस के बीच में जो भी प्रॉब्लम आती है किसी सेंडर को मैसेज टाइप करने में, मैसेज पहुंचाने में, या फिर किसी रिसीवर को उस मैसेज को रिसीव करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब कम्युनिकेशन बैरियर्स कहलाते हैं राइट। ये जो बैरियर्स हैं या कहे तो ये जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ये किसी भी स्टेज में आ सकते हैं। चाहे हम उस मैसेज को टाइप कर रहे हो तब वो प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे हम उस मैसेज को भेज रहे हो तब भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, वो बैरियर्स बीच में आ सकते हैं। उस मैसेज को रिसीव कर रहा है रिसीवर, तब वहां पे कोई बैरियर आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी स्टेज पे कम्युनिकेशन बैरियर आ सकते हैं। इन बैरियर्स की वजह से, इन ऑब्स्टेकल्स की वजह से जो चीज एक सेंडर बताना चाह रहा है रिसीवर को, वो बात वो नहीं बता पाता। ठीक है, उसके दिमाग में जो चीज है वो लिख तो वही रहा है, उसको लग रहा है कि मैं वही चीज लिख रहा हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उन बैरियर्स की वजह से हो सकता है कि वो बात जो उसके दिमाग में थी एग्जैक्ट वो चीज वो ना लिख पाया हो। ठीक है, जो बात वो रिसीवर को बताना चाहता हो, उन बैरियर्स की वजह से रिसीवर कुछ और समझ जाए। ठीक है, कुछ गलत उसके पास तक वो चीज पहुंच जाए, कुछ गलत वे में उसके पास वो चीज पहुंच जाए। ठीक है, तो बैरियर्स कई तरह के हो सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो जो मैसेज एक ओरिजिनल फॉर्म में जाना चाहिए वो उस तरह से ना जाए, किसी और तरीके से वो मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, वो बैरियर्स होते हैं। जो चीज हम बताना चाह रहे हैं वो बात एग्जैक्ट उस तरह से नहीं पहुंच पाती रिसीवर के पास। ठीक, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियोस में पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके नोट्स आपको फ्री वहां पर बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार फिर भी इसको और पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द ऑब्स्टेकल्स अराइजिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो बाधाएं होती हैं जो आती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में। दीज बैरियर्स में अराइज एट एनी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो बैरियर्स हैं ये किसी भी स्टेज में आ सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। फाइल द मैसेज डेवलप्ड, जब उस मैसेज को लिखा जा रहा हो तब आ सकते हैं। ट्रांसमिट यानी कि जब उसको भेजा जा रहा हो मैसेज को, तब वो बैरियर्स आ सकते हैं। रिसीव्ड और इंटरप्रेटेड, वो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर रहा हो तब भी आ सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू दीज ऑब्स्टेकल्स, इन ऑब्स्टेकल्स की वजह से क्या होता है, वॉट इज टू बी कम्युनिकेटेड डज नॉट गेट कम्युनिकेटेड। जो बात एक सेंडर अपने रिसीवर को बताना चाहता है, जो बात उस तक पहुंचाना चाहता है, वो एग्जैक्ट वे में उसके पास नहीं पहुंचती, कुछ गलत इंफॉर्मेशन के साथ वो चीज उसके पास पहुंच जाती है। ठीक है, या फिर और भी कुछ अलग चीजें हो जाती है, कुछ बैरियर्स की वजह से, उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से, वो सब हम चीजें आगे जानेंगे। ठीक, तो फिलहाल कम्युनिकेशन बैरियर्स का मतलब होता है वो ऑब्स्टेकल्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में आते हैं राइट। आगे बढ़ते हैं, बैरियर्स अराइजिंग इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नंबर 1 है प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग द मैसेज। मैसेज डेवलपिंग क्या होती है, मैसेज को डेवलप करना क्या होता है, पहले आप ये जानो। बेसिकली ये क्या है, एक मैसेज को टाइप करना। जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको किसी दूसरे तक पहुंचानी है, उस मैसेज को टाइप करना, डेवलप करना कहलाता है। ठीक है, तो उस मैसेज को डेवलप करने में क्या प्रॉब्लम आती है, तो पहले तो आप ये जानो कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपके रिसीवर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हो, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, एक बिजनेस के अंदर 2 एम्प्लॉय हैं, उनमें रिलेशंस अच्छे नहीं है। बॉस ने कहा है कि तुम्हें उस एम्प्लॉय को मैसेज करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो अब वो मना कर नहीं सकता क्योंकि उसको ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे मैसेज करना ही है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसे करना ही पड़ेगा। उसको वो मना नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता वो चीज़ को राइट। तो अब जो सेंडर है जिसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है रिसीवर तक,
अब वो जब मैसेज को टाइप करेगा, मैसेज डेवलप करेगा, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्यों उनके रिलेशंस खराब हुए थे, क्या उनके बीच में बातें हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रही होंगी, उन सारी चीज़ों के बीच वो इन्फॉर्मेशन लिख रहा है जो उसको रिसीवर तक पहुंचानी है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टाइम उसको मिला हुआ है कि इतने टाइम में उसको वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के चलते हुए जब वो सारा मैसेज टाइप कर रहा, तो हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन वो एक्जैक्टली उसको देना चाहता हो उसमें कुछ मिस स्पेल्ट हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जो भी मैसेज, जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हो, एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन उसके पास तक ना पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उनके रिलेशंस ठीक नहीं है, तो उसको काफी सारी चीजें सोचनी पड़ रही है लिखने से पहले, ठीक है। तो ये थी पहली प्रॉब्लम जो कि मैसेज को डेवलप करने में आती है। आप ये सब चीज़ें रीड कर सकते हो, मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, इनको इजीली पढ़ सकते हो और एग्जाम में भी बहुत अच्छे से आप इस सब चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते नंबर 2 प्रॉब्लम की तरफ, जो कि डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। जो भी दिमाग में उनकी चीज़ें हैं, अब ऊपर वाले पॉइंट से बाहर निकलना, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे ओपिनियंस हैं आपके, आप लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जब आप लिख रहे हो तो आप उन सब चीज़ों को लिखने में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कोई कोई इंसान अच्छा होता है बोलकर वो बता देता है सारी चीज़ें, कोई कोई अच्छा इंसान ऐसा होता है कि उसको लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, लिखकर वो चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाता है, ठीक है। तो सब लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करने में उन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हो सकता है उसकी ग्रामर थोड़ी खराब हो, ठीक, उसको लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज में वो लिख रहा है उस लैंग्वेज में उसकी ज़्यादा अच्छी कमांड ना हो, ठीक, ग्रामर मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको लिखने में थोड़ा डर लग रहा है, उसको एक्सप्रेस करने में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि उसने ये सब चीज़ें कभी करी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चीज़ें खराब हो सकती हैं जब आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे, ठीक है, आप अपने आइडियाज़ लिख कर नहीं बता पा रहे, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ठीक। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएगा। When the communicator cannot choose the right words and phrases or is not adequately experienced in writing, conveying message using appropriate language, effective communication is impossible. जब कोई कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, वो सही वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, वो सही फ्रेजेस यूज़ नहीं कर रहा ग्रामर की, ठीक है, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है लिखने का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसको लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी बातें उसको लिखनी है एक मैसेज में, वो उसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वो यूज़ नहीं कर रहा। मान लो उसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है तो वो हिंदी में टाइप नहीं कर पा रहा, मान लो उसकी हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है तो उसको इंग्लिश में टाइप करने के लिए दिया तो वो उससे वो चीज़ नहीं हो रही, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तो, और यही एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, और बाकी नोट्स आपको मिलेंगे, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। मैसेज को पहुंचाने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है भाई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, अब आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। The difficulty in communication also arises due to the some semi-physical problems in the medium channel between the sender and receiver. चैप्टर 2 में कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, उन दोनों के बीच में जो मैसेज पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, मीडियम के थ्रू, ठीक है। अब उस मीडियम के वजह से ये बैरियर यहाँ पर आया है, जो डिफिकल्टी आई है कम्युनिकेशन में वो आई है, फिजिकल प्रॉब्लम हुई मीडियम चैनल में, ठीक है। जो भी जिस मीडियम के थ्रू वो अपनी बात पहुंचा रहा है, जिस चैनल के थ्रू वो अपनी बात पहुंचा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ठीक है। लाइक नॉट हैविंग अ प्रॉपर कनेक्शन ऑफ द मोड या फिर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और वीक वॉइस और ऑडिशन। हो सकता है उसका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो, ठीक है, अगर वो वॉइस के थ्रू बता रहा है, बोलकर बता रहा है, ठीक है, कोई मीटिंग चल रही है उसमें वो बता रहा है, तो पुअर कनेक्शन वहां पर हो सकता है, उस मैसेज को पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पुअर कनेक्शन है सेंडर का, ठीक है। इन द सेम वे रिसीवर का भी पुअर कनेक्शन हो सकता है, जिस मीडियम को वो यूज कर रहे हैं वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डिफिकल्टी इन रीडिंग द रिटन मैसेज एटसेट्रा। तो कई बार ऐसा होता है हम मैसेज लिख देते हैं, ठीक है, और हम उस मैसेज को फिर से पढ़ते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, हमने उस मैसेज को जैसा हमारे दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग हमने उस पूरे मैसेज को पढ़ लिया, लेकिन जब हमने उस मैसेज को सेंड करा, रिसीवर ने उसको पढ़ा, तब वो कह रहा है कि यार ये तुमने क्या लिख दिया। फिर हम उस मैसेज को फिर से पढ़ते हैं, अबे यार इसमें तो गलती निकली, मैंने पढ़ा तो बिल्कुल ठीक था। तो हो सकता है हमारे पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ जाए, हम उसको बिल्कुल ठीक पढ़ें, भले ही वहाँ पे गलती है लेकिन हमने उसको बिल्कुल ठीक पढ़ लिया और रिसीवर तक हमने वो मैसेज पहुँचा दिया। रिसीवर कह रहा है भाई तुमने इसमें क्या लिख दिया ये, ठीक है। तो उसके बाद हमें ध्यान में आता है अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, फिर मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन अब इसमें गलती कैसे निकल गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जो कि एक बैरियर कहलाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में, उस मैसेज को ट्रांसमिट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, वहाँ पे मतलब उसके बीच में कोई बैरियर आ रहा है। नंबर 4 प्रॉब्लम है या फिर कहो तो बैरियर है रिसीविंग द मैसेज। मैसेज को रिसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस स्टेज पे भी ये बैरियर आ सकता है। When the receiver's attention is disturbed during the transmission of the message because of rival messages, wrong medium channel, lot of noise, or because of ill health of the receiver, etc. अब सेंडर ने तो अपना काम कर दिया, उसको जो इन्फॉर्मेशन जो भी मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना था उसने जैसे तैसे उसको पहुंचा दिया, लेकिन अब उस मैसेज को रिसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। जो रिसीवर है वो उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहा, कुछ बैरियर्स आ रहे हैं। क्या वो बैरियर्स हो सकते हैं?
हो सकता है उसका पुअर कनेक्शन हो, ठीक है, जो भी नेटवर्क कनेक्शन उसके पास है वो खराब हो सकता है, जैसे कि सेंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, रिसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जिस मीडियम से वो दोनों एक दूसरे से बात करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उस मीडियम में कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, या फिर जो रिसीवर है वो किसी ऐसी जगह पर बैठा हो जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो और वो सेंडर की बात को ना सुन पा रहा हो। अगर किसी मीटिंग में कोई मीटिंग चल रही है, ऑडियो मीटिंग चल रही है, तो जो भी हमारा सेंडर है, जो भी बात वो बताना चाह रहा है, वो उसके पास रिसीवर तक नहीं पहुंच रही क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शोर है, राइट। रिसीवर की तबीयत खराब होना एक रीजन हो सकता है कि रिसीवर तक मैसेज नहीं पहुंच पाया। हो सकता है जब सेंडर ने उसको मैसेज भेजा या फिर जो भी सेंडर ने उसको बताया, तबीयत खराब होने की वजह से रिसीवर उस बात को नहीं समझ पाया, नहीं उस चीज को कैच कर पाया उस तरह से, ठीक। और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हम दे सकते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई रिसीवर को, जैसे कि उसको आई साइड उसकी कम है, उसको सुनाई कम देता है, लॉन्ग डिस्टेंस हम यहाँ पर एक कह सकते हैं। शॉर्ट साइड में हम कह सकते हैं कि जो भी सेंडर ने उसको लिखकर मैसेज भेजा, जो ईमेल करा है बड़ा सा, वो उसको देख नहीं पा रहा रिसीवर, क्योंकि उसकी आई साइड वीक है, ठीक। मान लो एक मीटिंग चल रही है जिसमें सेंडर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहा है, सब कुछ सही बोल रहा है वो, लेकिन जो रिसीवर है उसको कम सुनाई देता है, तो वो उस चीज को सही से सुन नहीं पा रहा, सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है मैसेज को रिसीव करने में। यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो रिसीवर उन सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यही कुछ बैरियर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, प्रॉब्लम इन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। अभी तक हमने जाना कि उस मैसेज को डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही थी, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मैसेज भेजने में प्रॉब्लम आ रही थी, रिसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब फिफ्थ चीज आती है, फिफ्थ प्रॉब्लम आती है उस मैसेज को समझना। वो जो भी इन्फॉर्मेशन सेंडर ने दी है उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? अब ऐसी वाली प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब सेंडर और रिसीवर दोनों के ही बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सेंडर है जो कि बिल्कुल प्योर इंग्लिश बोलता है, उसकी वोकैबुलरी, उसकी ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ जो उसका रिसीवर है उसका बैकग्राउंड हिंदी वाला है, ठीक है, वो प्योर हिंदी बोलता है, उसकी व्याकरण बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक। तो जो सेंडर है वो अपनी बात बता तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन जो रिसीवर है वो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उन दोनों के ही बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है कि सेंडर ने अपनी बात रख दी लेकिन रिसीवर जो है वो उस चीज को नहीं समझ पाया, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, डिफरेंसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये वाला बैरियर तब आता है जब हम सेंडर और रिसीवर दोनों लोगों में भेदभाव करने लगे, दोनों में अंतर करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ एज, कास्ट, सेक्स, कल्चर या फिर कम्युनिटी। इन सब के बेसिस पर हम उन दोनों में अंतर करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं, तब ये वाला बैरियर आता है, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर अनसक्सेसफुल और इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है वो अनसक्सेसफुल रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बीच में ही डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, कास्ट या फिर रिलीजन, ठीक है। कई बार एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस के जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस चीज में, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बिजनेस के कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा खराब कर देती हैं। ये भी एक बैरियर कहलाएगा कि उन दोनों में आप डिफरेंस कर रहे हो, आपको साथ मिलकर वहां पर काम करना है, एक जगह काम करना है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आपको काम करना है बिजनेस के अंदर, वहां पर आप डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बिजनेस को भी छोड़ो, हमें डेली लाइफ में भी, अपनी रियल लाइफ में भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, साथ मिलकर रहना चाहिए। फॉर सुइटेबल एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, एक अच्छे और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए अपार्ट फ्रॉम अप्रिशिएटिंग वन अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ो, एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड। एक म्यूचुअल ट्रस्ट आप रखो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। सेंडर रिसीवर कुछ डिफरेंस मत करो इस चीज में, कास्ट को लेकर, एज को लेकर, वहां पे आप कल्चर को लेकर कुछ मत करो, रिलीजन को लेकर कुछ मत करो, बल्कि साथ मिलकर आप उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वर्क करो, जो भी आपको काम करने के बिजनेस के अंदर वो करो। तो ये सब चीजें वहां पर रहनी चाहिए, कोई भी डिफरेंस सेंडर रिसीवर के बीच में ना हो या फिर किसी भी एम्प्लॉय के बीच में ना हो, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर्स थे जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में आते हैं। ये सिर्फ ऊपर से आपने जाने की कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इनको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। कैटेगरीज होती हैं बैरियर्स की, मेन चीज तो वो आ गया, अभी बाकी ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ठीक, क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।